गाइस गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों का बहुत सवाल आ रहा था साइकोलॉजी को कैसे मैनेज करें, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के आपको बता रखा है कि साइकोलॉजी की तरफ अभी जाना बहुत गलत डिसीजन होगा आपका, क्योंकि आप अपने रास्ते से भटक जाओगे। अभी तक आपने अगर साइंस पढ़ी है और राजस्थान जीके पढ़ी है तो मेरी एक ही एडवाइस है कि आप लोग उसी को ही कंटिन्यू करो। और ये वीडियो बनाने का एक पर्पज और है, मैंने आपको अवली अमनी पब्लिकेशन की जो बुक है उसके रिव्यू दे रखे हैं, राइट। तो आज मैंने उसी से कम ओनली 5 सवाल करवाए हैं, 15 मिनट की वीडियो, एक बार देखना जरूर। वो गिनती के 5 सवाल होंगे, बट जो उनकी व्याख्या दे रखी है और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ऐसे घुमा फिरा कर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो एक बार देखना जरूर। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आपको साइकोलॉजी इसी चैनल पे करवा दूंगी, क्योंकि ये बुक ऑलरेडी मेरे पास थी। बाकी रही बात भारत और विश्व के सामान्य ज्ञान की, तो देखो अभी टॉपिक मेंशन नहीं है और पता नहीं कब मेंशन होगा, क्योंकि अभी एक आपने भी सुनी होगी, एक ऑडियो वायरल हो रही है टेलीग्राम पे, जिसपे किसी स्टूडेंट ने ओपन यादव से कॉल किया था, कॉल पे बात की थी, तो उन्होंने साफ मना किया है कि मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए भी मेरे को कॉल ऐसे, मतलब नॉर्मली देखा जाए तो उनका जो रेस्पॉन्स है वो नेगेटिव ही है, पॉजिटिव नहीं है। तो एक बार के लिए अब बोर्ड कितना टाइम लिए आपके सिलेबस को डिटेल में निकालने के लिए वो नहीं पता। हो सकता है 10 दिन में बताए या 20 दिन में बताए, या कितने मार्क्स का क्या है या बताए भी ना, तो कुछ भी हो सकता है। आप हर चीज के लिए तैयार हो। ये आजकल कंपटीशन एग्जाम्स किसी युद्ध से कम नहीं है, कहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके लिए एक ही है। बहुत से लोग बोल रहे थे कि मैम साइंस और जीके तो फिर भी हम राजस्थान जीके कर लेंगे, बट साइकोलॉजी हमारे लिए बहुत नई है और इस चीज़ की डिमांड भी बहुत है। आपको पता होगा जब से सिलेबस आया है, 12th वाले बच्चे तो ऐसे ढूंढ रहे हैं यूट्यूब पे कहीं साइकोलॉजी के बेस्ट उनके अकॉर्डिंग मिल जाए, क्योंकि साइकोलॉजी हर पेपर में आती है। मैं आपको ये बहुत सारी बार बता चुकी हूँ, वापस से रिपीट नहीं करूंगी, वीडियो लंबी हो जाती है, कोई मतलब नहीं निकलता उससे। तो आपको मैंने आज ओनली 15 मिनट्स की क्लास ली है, और आप कहोगे तो ऐसे ही 15-15 मिनट्स की क्लास लेके मैं पूरा 1 महीने में आपको सारे करवा भी दूंगी। तो एक बार के लिए आप देखना, अगर आपको लगे हेल्पफुल है। और एक क्या है ना कि आप डायरेक्ट साइकोलॉजी की क्या लैंग्वेज टफ पढ़ती है, ठीक है। तो आप अगर डायरेक्ट साइकोलॉजी की बुक उठा के पढ़ोगे, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ, ठीक है। तो बोलोगे मैम ये कैसी गारंटी, हाँ ये गारंटी ही है। और रही बात दूसरी, तो मैंने आपको बुक के बारे में बताया कौन सी बुक बेस्ट है, बट एक बार के लिए कहीं पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो उसकी, तो एक बार के लिए पीडीएफ डाउनलोड करना या पीडीएफ लेना, या कोई आपके आसपास रीड की तैयारी कर रहे हैं तो उससे बुक लेके आना। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आए तो ही परचेज करना, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है ऐसे ही कोई भी बुक लेने का, ठीक है। आपको कितना समझ में आ रही है उसके लैंग्वेज, वो ज़्यादा मायने रखता है। और दूसरी चीज़ ये मैंने आपको बोला था, साइकोलॉजी का जो पार्ट होगा वो बहुत माइनर होगा, मतलब राजस्थान जीके की कंपेरिजन में। तो मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आप इस बाकी सब अच्छे से कर लेते हो तो आप इसको बिल्कुल लीव भी कर सकते हो, क्योंकि मान लो 10 ही सवाल आए तो 20 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। मुझे भी पता है सिलेक्शन एक एक नंबर से रुक जाता है, पॉइंटों से रह जाते हैं लोग, बट दिक्कत ये है ना कि टाइम बहुत कम है। कोई कितना भी कर ले 2 महीने में पूरा सिलेबस नहीं कवर कर सकता, ये चीज़ मान के चलना, ठीक है। और ये सच भी है। बट वह वो वाली बात है ना कि कहाँ से कोई कैसे पढ़ रहा है और कहाँ से सवाल आ रहे हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है। और ये चीज़ आपको आप जब पढ़ोगे तो आपको खुद को लगेगा, आप जब एमसीक्यूज देखोगे तो आप खुद डिफाइन ये चीज़ मतलब कर लोगे डिफाइन कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज ये, आपको आपसे बेटर कोई भी नहीं जानता। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि नेक्स्ट मंथ से हमारे बीएससी के एग्जाम्स में हम कैसे करें, कोई एडवाइस। तो देखो बात ऐसी है कि मुझे नहीं पता आपने कितनी तैयारी की है, कितने महीने से आप पढ़ रहे हो, कितना आपका सिलेबस कवर हो चुका है, कितना आपको कवर करना है, राइट। तो मैं आपको कैसे एडवाइस कर सकती हूँ, बस मैं आपको यही चीज बोलूंगी कि अभी 1 महीना बचा है ना, क्योंकि एक बच्चे ने बोला था उसके साथ पेपर 20 मई के आसपास से शुरू है। तो इस महीने में कम से कम ये सोच सोच के इस महीने को मत गवाओ कि नेक्स्ट मंथ हमारे बीएससी के पेपर है, हम कैसे मैनेज करेंगे। कम से कम जितना हो सके आप उतना तो अपना बेस्ट दो ना, होगा जो देखा जाएगा। वैसे भी अभी सब लोग होगा जो देखा जाएगा वाली सिचुएशन में ही है, क्योंकि जब से सिलेबस आया है बहुतों का ऐसा है कि हमने तो अभी तैयारी शुरू की थी, तो अब पता नहीं कैसे मैनेज होगा। और बहुतों ने क्या है, पहले से ही राजस्थान जीके और साइंस बहुत अच्छे से कर ली, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ हम तो मैनेज फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम बेटर स्थिति में हैं उनसे जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं। और ये सच बात भी है। पर बात ये है कि साइकोलॉजी 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है, इसी वजह से ये वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना,
आप लोगों को जब ऐसी वीडियोस अवेलेबल होती है ना, मतलब जिसमें मैं आपको दिखूं और आपको अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन करूं, तो उस पर आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है, राइट। तो इसी वजह से ये चीज़ बताई रही हूँ इस वीडियो के अंदर कि साइकोलॉजी की क्लास लिए, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा, कमेंट अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा है कि मैम करवा दो, तो मैं सच में सारे पेपर्स इस चैनल पर करवा दूंगी, उसकी फिक्र मत लो। और मैंने उसमें जितना ईजी हो सकता है अपनी लैंग्वेज में आपको उन चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया है, एक बार ज़रूर देखना। और जो मतलब एक वो होते हैं ना कि आप सिर्फ मैम को, कि मैम ने मेहनत की, मैम को खुश करने के लिए बोल के चले जाते हो, मैम नाइस वीडियो, नाइस लेक्चर, या फिर एक्सप्लेन अच्छा करा, है ना। तो प्लीज आपका जो सच वाले रिव्यू हो ना, कि आपको देख के जो सच में लगे कि हाँ हेल्पफुल है या नहीं है, वही कमेंट में करना। अगर किसी को लगे कि हेल्पफुल नहीं है बिल्कुल भी, तो आप बेझिझक बोल सकते हो। मेरे को कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो भी देखा होगा आपने, चैनल की तरफ से उसको लाइक आता है। अगर किसी ने अच्छी तारीफ भी की है तो भी लाइक आता है। मैं यहाँ पे एक एक कमेंट को दिल पर लेने के लिए नहीं बैठी हूँ, सच्ची बात तो ये है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स और जुड़ेंगे, हर तरह के कमेंट आएंगे, ठीक है। पर बात ऐसी है कि मेरा रेस्पॉन्स हमेशा अच्छा ही आता है, क्योंकि नेगेटिविटी तो वैसे भी बहुत सारी है ना। कभी किसी कहीं से भी आपको नेगेटिविटी हुई, या फिर जो भी दुखी खबर है, कि ये कहीं ना कहीं से मिलती रहती है, ये तो लाइफ में चलता रहता है, ठीक है। तो जहाँ जितना हो अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। तो इसी वजह से बोल रही हूँ, अगर आपको वीडियो देख के लगे कि मैम ये बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, सबसे वाई ऐसी रही है जो भी, तो आप अपने जो सच्चे वाले रिव्यू है ना वही देना। ऐसा नहीं है कि आप सोचो मैम को पता नहीं बुरा लग जाए, तो ऐसे सोचने की जरूरत भी नहीं है। और दूसरी बात ये, साइकोलॉजी के लिए वो क्लासेस बेस्ट है। और मैं सच्ची कह रही हूँ, अगर 10 सवाल आ रहे हैं ना, इतने जितने भी पेपर मैं करवाऊँ, मैं उतने कर लोगे ना कसम से, 6-7 सवाल इसी में से मिल जाएंगे। क्योंकि ये कोई सवाल नहीं है गिनती के, आप देखना एक सवाल से कम मैंने 4-5 सवाल किस तरह से बनते हैं, मैंने आपको वो हर चीज़ एक्सप्लेन की है ना। तो बेटर है एक बार के लिए ज़रूर देखना। और अगर आपको यूज़फुल लगे, क्योंकि इस चीज़ की अभी बहुत डिमांड है, तो जिस चीज़ की डिमांड है, जो आपको चाहिए, ऑब्वियसली ये चैनल उसी के लिए बना है कि आपकी थोड़ी हेल्प हो सके, ठीक है। बट आपको उस चैनल को, उस वीडियो को शेयर करना है, ताकि साइकोलॉजी के लिए जो इधर उधर भटक रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही आप कहीं से मत पढ़ो, आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से पढ़ो, बट ये सीरीज भी कोई वाइब मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी, एक बार देखना जरूर, ठीक है। और दूसरी बात ये मैंने बता दिया, अब बीएससी वालों का क्या क्या, तो देखो बात ऐसी है, अगर पेपर आगे भी चला जाता है एक दफ़ा, वैसे चांसेस सीरियसली लग नहीं रहे, क्योंकि कोई आपका इतना बड़ा इशू बना है ही नहीं। सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिलेबस तो ऑलरेडी यही होना था, क्योंकि शायद 2021 में कोई एक नोटिस आया था जिसमें 2 पेपर होंगे, शिक्षा मनोविज्ञान वगैरह ऐसा कुछ लिखा था। तो सबको लग रहा है कि ये पूरा पहले ही अपडेट कर दी गई थी बच्चों को, तो ठीक है। तो बात ऐसी है कि अगर आपको लग रहा है कि पेपर फिर भी 1% आगे जाएगा ही नहीं जाएगा, ये सवाल भी मेरे पास बहुत बार आया है। तो देखो अगर जाता भी है तो उन्हीं को फ़ायदा होगा जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी तब तक। जैसे बीएससी वाले सोच रहे हैं कि अगर आगे चला जाए तो उनको हेल्प में हो जाएगी और टाइम भी मिल जाएगा, क्योंकि उनकी दिक्कत, उनकी प्रॉब्लम नहीं है, उनके सच में पेपर हैं जून तक। तो बट एक बात बताऊँ, अगर ये पेपर आगे भी जाएगा मुश्किल से 15-20 दिन, 1 महीना, ठीक है, इतना ही जाता है। अगर आपकी तैयारी आज भी इतनी इस लेवल की है ना, तो ये मत सोचो कि आप अगर पेपर आगे चला जाएगा तो आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे, आप तब भी इसी लेवल पे रहोगे। क्योंकि अभी जो टाइम मेहनत कर रहे हैं, जो इस लेवल को बनाए हुए रख रहे हैं ना, वो उस टाइम पे क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और वो इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो अभी अच्छे से टाइम मैनेज कर रहा है, अच्छे से टाइम दे रहा है, क्योंकि देखो मैं हर एक बच्चे के बारे में नहीं जानती कि किसने कितना पढ़ा है, किसको कितनी केमिस्ट्री आती है, किसको कितनी फिजिक्स आती है, किसको कितनी बायो आती है। और एक कुछ आप टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है, आप डिस्कस कर सकते हो, कोई भी डाउट हो आप वहाँ पे मैं सेंड कर दो। मतलब आपको जो भी एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, मैं अगर वो मैसेज देखूंगी, मेरे पास टाइम होगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगी। अदरवाइज काफ़ी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं अब तक ग्रुप में, वो आपस में भी बता देते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। और रही बात ये, देखो अगर कोई सीरियस है, तैयारी करना चाहता है, तो ही ग्रुप में जुड़ो, मुझे ग्रुप में जुड़े, मुझे फालतू में ग्रुप के कैंडिडेट्स नहीं बढ़ाने, ठीक है। और कुछ ग्रुप में जुड़े तो प्लीज़ ये जैसे कुछ शेयर करना हो, या कोई जो लगे ना कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड है, ओनली वही चीज़ें ग्रुप में शेयर होनी चाहिए। अदरवाइज मैं आपको ग्रुप से लेफ्ट कर दूंगी, सॉरी, बट सीरियसली ये जरूरी है।
ग्रुप की सीरियसनेस को बनाए रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे हैं वाकई में पढ़ने वाले हैं और वाकई में वो चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब लगे। और चाहे मेरे ग्रुप में अगर 10 भी बच्चे रहेंगे ना, तो भी ऐसे होने चाहिए कि जिनसे मैं उम्मीद कर सकूँ कि ये अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं और इनमें से किसी ना कोई तो पक्का सिलेक्शन लेके आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे ओनली संख्या बढ़ाने के लिए आप लोगों को बोलूँ कि आप वहाँ पे किसी को भी जोड़ो। देखो, सब्सक्राइब करने के लिए अलग बात होती है, मैं चैनल पे बोल भी देती हूँ कि आप चाहो तो मतलब चैनल को अपने घर वालों के फ़ोन से भी सब्सक्राइब कर सकते हो, तो सब्सक्राइब करने की एक अलग बात होती है। बट ग्रुप के अंदर एक वो होता है कि मेंटेन करके रखनी पड़ती है हर चीज़, ठीक है। तो आपसे मैं यही चीज़ बोलूँगी, जो सीरियस है, जो जुड़ना चाहता है। और देखो, मेरे को बहुतों ने डिमांड किया कि मैम टेलीग्राम की लिंक सेंड कर दूँ, तो देखो पता नहीं क्यों मैं टेलीग्राम की लिंक अटैच करती हूँ तो वो ओपन नहीं हो रही है। तो मैं एक एक बात बोलूँ, अगर बहुतों को जो है ना कोचिंग क्लासेस, आप इंग्लिश में लिख के सर्च करना, अगर आपको मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिलता तो एक नहीं मिलता तो अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ना बहुतों को मिला भी है। ऐसा नहीं है, जो ना कोचिंग क्लासेस लिख के सर्च करते हो तो अपने ग्रुप का लोगो नहीं दिखेगा, दिख जाएगा, एक बार के लिए सर्च जरूर करके देखना, ठीक है। और दूसरी बात ये, वहाँ पे कुछ नोट्स तो डाले हुए हैं जो मेरे को एग्जाम ओरिएंटेड लगते हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उनको लगता है कि हेल्पफुल है, तो वो भी अपना मैटर शेयर कर देते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और वहाँ पे इंग्लिश वालों के लिए भी थोड़ा बहुत इंग्लिश में मॉड्यूल वगैरह डाल रखे हैं, तो आप देख सकते हो, ठीक है। और आपको पता ही है किस कौन से मॉड्यूल की बात हो रही होगी, क्योंकि एलन के जो थे वो हिंदी में तो मॉड्यूल बहुतों को मिल गए थे, बट इंग्लिश में दिक्कत आ रही थी, तो वो मॉड्यूल भी इंग्लिश में डाल दिए गए हैं, आप देख सकते हो। क्योंकि नीट की जो सवाल है वो करने के इंटरेस्ट सबको है, बट एक जगह आपको सब चीज़ मिल जाए वो थोड़ी बड़ी बात होती है, तो उसमें सब कुछ है, आप देख सकते हो। और अब इतनी सारी बातें कर ली, तो मेन बात वापस से बोल के जाऊँगी, साइकोलॉजी की क्लास पर रेस्पॉन्स अच्छा आया तो ही मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी। देखो, सबका टाइम बहुत कीमती होता है, आपका टाइम कीमती, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ वेस्ट मत करो। मेरा टाइम भी ही ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है, सीरियसली, ठीक है। अपनी अपनी लाइफ होती है। बहुत सारे बच्चे अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं मैम आप 11th स्टूडेंट हो, तो देखो, अब आप जब ग्रुप मतलब आप जब चैनल पर आओगे ना, तो जहाँ चैनल का लोगो लगा हुआ है ना, जोधाना कोचिंग क्लासेस, उसके जस्ट नीचे पहली ही वीडियो मैंने वहाँ पे वो फिक्स ही कर दिया, उस पर ये लिखा हुआ है कि आप इस चैनल के कंटेंट पे क्यों भरोसा करें, ठीक है। तो उसमें मैंने अपनी क्वालिफिकेशन बताई है। मैं वापस से हर एक बच्चे को नहीं बता सकती, अगर किसी को लगता है कि मैम ने क्या कर रखा है, जानना है तो उतना आई थिंक आपके लिए सफिशिएंट है जानना। इससे ज़्यादा बहुत कमेंट आते हैं मैम क्या करते हो क्या, तो देखो, मैं आपको यूट्यूब के थ्रू गाइड करती हूँ, आपको अगर अच्छा लगे तो गाइडेंस मतलब जो मैं आपको गाइड करती हूँ उसको फॉलो करके आप अपने रिजल्ट को बेटर कर सकते हो। मैं आपको जो पढ़ाती हूँ अगर कंटेंट सही लगे तो आप फॉलो करके अपना तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे अपने बारे में पूछो, मतलब मेरे बारे में। तो देखो, ये यूट्यूब एक सोशल प्लेटफॉर्म जैसा ही है, मैं अपने बारे में हर चीज़ शेयर नहीं कर सकती, और ना ही मैं अपने पर्सन बताना चाहती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ, क्यों हूँ। और अगर टाइम आएगा, कोई फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम होगा, तो इनवाइट करेंगे ना आप लोगों को, फैमिली बड़ी हो जाएगी तो टेंशन क्यों ले रहे हो। पर एक वो चीज़ होती है ना कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है। मैं नहीं चाहती आपको मैं ये बताऊँ कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ कहाँ रहती हूँ, आपके लिए इतना ही काफ़ी है, मेरा नाम क्या है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। आपके कोई कोचिंग वाले टीचर्स आते हैं तो वो सब यही बताते हैं कि मैंने क्या कर रखा है और मैं क्या पढ़ाता हूँ, राइट। वो ये कभी नहीं बताते कि मैं यहाँ का हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ घूमता हूँ, मैंने ये कर रखा है, राइट। और मेरा मेरा पीहर यहाँ है, मेरा ससुराल यहाँ है, मैं शादीशुदा हूँ नहीं हूँ, तो ये सब चीज़ें सबकी पर्सनल लाइफ होती है। तो प्लीज़ कोई ये मत पूछो आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है। और बहुत सारे बच्चे आपके नंबर दो, अरे नंबर क्यों चाहिए आपको, आपको पढ़ना है तो आप चैनल से पढ़ो, आपको कुछ पूछना है तो ग्रुप है ना टेलीग्राम ग्रुप, किस लिए ये बताओ, नंबर का क्या करोगे। मैं नंबर किसी को नहीं देने वाली, कोई गलती से मुझसे मांगना भी मत, मैं पहले ही बोलूँ कमेंट बॉक्स में। बहुतों को मैंने देखे, आप मुझे कोई डाउट है नंबर दे दो, आपसे नंबर आपको डाउट पूछना है। अरे काहे का डाउट, आपको कोई डाउट है तो ग्रुप में मैसेज करो ना, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। और सीरियसली मुझे ये जो नंबर मांगने वाला है ना, गुस्सा तो बहुत आता है, बट इट्स ओके, हर तरह के कमेंट आते हैं, है ना। और अगर किसी को कुछ सीरियसली पूछ रहा है ना, तो आप ग्रुप में जुड़ो, ग्रुप में एक दूसरे से भी आप पूछ के अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। बट आपसे रिक्वेस्ट है, नंबर की उम्मीद मत करना और नंबर मांगना भी मत, ठीक है। एक चैनल के थ्रू ये सोचा था कि आपका भला हो, है ना, जब मेरा शौक पूरा होगा, चलो यूट्यूब चैनल चलाएं हम भी। एक वो थी ख्वाहिश थोड़ी सी कि थोड़ा टाइम निकाल के यूट्यूब पे भी चलो अच्छा सा काम करें। और आपने देखा होगा मैं अपनी तरफ से अपना 100% दे रही हूँ, जितना होता है मैं आपके लिए करती हूँ। अभी भी बच्चों को साइकोलॉजी में दिक्कत हो रही
बोली थी तो मैंने वो बताई है। और रही बात लुसेंट की बुक को पढ़ने की, उसमें दिक्कत आ रही है, मुझे भी पता है क्योंकि वो थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज और बड़ी सी बुक है। मैंने ऑर्डर की है, 1-2 दिन में मेरे पास आ जाएगी। मैं आपको उसमें भी सजेस्ट कर दूंगी कि आपको कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको भरोसा है कि मैम बता रहे हैं तो कुछ ढंग का ही बता रहे होंगे तो आप फॉलो कर सकते हो। और नहीं है, अगर आपको लगता है कि एक लेब असिस्टेंट सेलेक्टेड ही आपको अच्छी एडवाइस दे सकता है तो आप जा सकते हो। मैंने आपको पहले भी बोला है ये चीज़ कि कोचिंग के अंदर आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, किसी के पास भी गवर्नमेंट जॉब का ठप्पा नहीं होता है, बट वो बहुत वेल एजुकेटेड होते हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड होता है। ऐसा नहीं है कि वो मुंह उठा के आए और आपको कुछ भी पढ़ा दिया, ऐसे तो फिर सबके कोचिंगें बंद हो जाएंगे, राइट। तो क्वालिफिकेशन मैटर करती है, आपको कितनी नॉलेज है ये मैटर करती है। आप यूट्यूब पे देखना, आपसे भी छोटे छोटे इसके 13-14 साल के बच्चे तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और इतनी एकदम मस्त वाले, और आज उनके कम से कम लाखों में सब्सक्राइबर है। तो देखो, एज आपको डिफाइन नहीं करती कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। मेरा मतलब ये था कि नॉलेज आपको कितनी है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, ये चीज़ मैटर करती है। मैम ने कभी लेबर असिस्टेंट का एग्जाम दिया ही नहीं, तो बताओ क्वालिफाई और नॉन क्वालिफाइड की तो बात ही अलग है। सबका अपना अपना ड्रीम होता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो RS IAS की तैयारी करना चाहते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो, चाहे उनको जॉब लगते लगते 30 साल हो जाए, 32 साल हो जाए, वो अपने ड्रीम को नहीं छोड़ते। तो मैम का ड्रीम कुछ अलग था। आप बहुत से पूछते हैं मैम आपका ड्रीम, अरे यार मेरा ड्रीम है, मेरे तक रहने दो, है ना। एक वो चीज़ होती है, अगर इतनी स्टडी की है तो कुछ ढंग का ही सोचा होगा। अब आप फिर बोलोगे कि क्या कर रखा है, तो देखो ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा। केमिस्ट्री से MSc तक पढ़ाई कर रखी है, BEd कर रखा है, CTET कर रखा है, आगे चल के नीट निकालना, PSC कर रही है, बस सिंपल। अब जिसको भी समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है कि मैम का इंटरेस्ट किस में है। आपको मैं पढ़ाती हूँ तो ऑब्वियसली टीचिंग में ही है। तो मैंने आज से पहले कभी लेबर असिस्टेंट का पेपर नहीं दिया था और ना ही अभी देने की इच्छा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को ये भी बोलते हैं मैम आप भी पेपर दोगे, तो देखो मैं लेबर असिस्टेंट का पेपर नहीं देने वाली, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मैं नहीं दे रही। और है ना, दूसरी बात ये कि क्या है ना कि देखो सिचुएशंस देखे जाती है। मुझे भी पता है बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि लेबर असिस्टेंट तो बन जाते हैं बट उसके साथ में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, और बहुत अच्छी बात है, मैं उनको एक्सेलेंट ही बोलूँगी। क्योंकि क्या है ना कि मेरी फैमिली चलो फुल सपोर्ट करा। एक वो चीज़ होती है ना कि देखो सबकी फैमिली एक जैसी नहीं होती। कुछ को फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाकई में होती है, मैं उनकी भी इज्जत ही करती हूँ, क्योंकि यार इतने सारे सिचुएशंस को हैंडल करने के बाद में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन लेके जॉब लग के उसके बाद में कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, इससे ज़्यादा बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती। तो उनको सीरियसली सैल्यूट है जो इतना स्ट्रगल करने के बाद भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर आप भी सोच रहे हो कि जॉब के बाद में ये तो सिर्फ एक जॉब है ताकि एक स्टेबिलिटी रहे लाइफ में, कि कुछ पैसे आते रहे, घर पे भी हेल्प हो जाए और मेरी पढ़ाई कंटिन्यू हो, तो बहुत अच्छी बात है। पर मुझे इस चीज़ की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं भगवान की दया से, तो मैंने कभी जॉब की तरफ मैंने सोचा भी नहीं, और अभी भी खुद का कुछ करना है बेटर से बेटर जितना हो सकता है। तो मेरा गोल अलग है, मेरा ड्रीम अलग है, तो सबका अपना अपना ड्रीम होता है। आप लोगों को अगर लेबर असिस्टेंट की जॉब चाहिए, अच्छी बात है। अगर आपको किसी को है कि मेरे को साथ इसके साथ पढ़ाई करूँ तो ज़्यादा बेटर है। और आजकल के बच्चे वाकई में हमसे तो बहुत आगे हैं ये सोचने में कि 12th के बाद हमें जॉब चाहिए। मैंने सच्ची मतलब मेरा 2014 में 12th हुआ था, मैंने 2016 में लेबर असिस्टेंट के फॉर्म भी निकले, ये भी मुझे सीरियसली नहीं पता था उस टाइम पे, जब मेरा BSc केमिस्ट्री ऑनर्स चल रहा था। 2018 वाले का पता चला था, मेरी फ्रेंड्स ने दिया भी था, तो उसने बोला भरेगी क्या, तो मेरा एक ही था, MSc से पहले कोई पेपर नहीं, मेरा ऐसा सीन होता था, तो मैंने नहीं दिया लिटरली। बट एक बात बताओ, आप भी कोई एग्जाम की तैयारी करते हो, उसका सिलेबस देखते हो ना। मैंने आपको सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाया है, आप अगर बहुत सारा पढ़ लोगे तो आपको एक वो चीज़ होती है इस लेवल की नॉलेज दोगे। अब आप सोचो मैंने MSc तक पढ़ाई करी है, तो मैं 12th वालों को तो पढ़ा ही सकती हूँ ना, 12th लेवल का तो पढ़ा ही सकती हूँ। देखो करने को मैंने BEd भी किया है, मैं चाहती तो रीट के जो अभी क्वालिफाइंग पेपर है जुलाई में, उसके लिए भी कुछ अपलोड कर सकती थी, बट मैं नहीं चाहती। अगर मैंने ये चैनल लेब ओरिएंटेड बनाया है तो लेब असिस्टेंट का जब तक एग्जाम नहीं होता, मैं चाहती हूँ आप ही की हेल्प हो। उसके बाद में जुलाई में होगा रीट का पेपर, जो कुछ भी आता है उनकी भी हेल्प करेंगे, ऐसी बात नहीं है, चैनल बंद नहीं हो जाएगा आपके पेपर के बाद में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये सब आपके लिए किया जा रहा है, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ, पढ़ो। अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो मुझे बताओ, ऐसे ही वीडियोस और आ जाएंगे चैनल पे। और लगता है नहीं है तो आप मुझे वो चीज़ भी बताओ, ताकि मैं उधर मेहनत ना करूँ, जो आपको चाहिए उस पर ज़्यादा मेहनत हो, ठीक है। क्योंकि देखो टाइम हर किसी के पास लिमिटेड होता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी अपलोड करूँ और आप लोग फिर देखो भी ना, तो फिर वो बहुत बुरा लगता है। तो बेटर है कि अभी मुझे साइकोलॉजी की बहुत डिमांड आ रही है, तो आपको सारे डाउट आई थिंक क्लियर हो चुके होंगे जो मेरे मन में बातें थी, जो आपकी
कमेंट पढ़ के मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी, मैंने आपको हर चीज़ शेयर की है, ठीक है। मुझे अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है इस वीडियो का थंबनेल क्या होगा, क्योंकि आपने देखा होगा मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखती, जो वीडियो में होता है वही थंबनेल पे होता है। बट अब देख सोचना पड़ेगा, कुछ नहीं कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे, ठीक है। तो अब एक ही बात बोलूँगी, आपको अगर ट्रस्ट है चैनल वेलन पे तो ठीक है, आप फॉलो कर सकते हो। साइकोलॉजी की डिमांड है इसीलिए वो सीरीज स्टार्ट की है, इंटरेस्ट आया तो कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको जैसे वर्ल्ड और इंडिया के लिए भी आप बहुत ऐसे होच पोच हो रखा है आपका माइंड कि क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे पढ़ें, क्या ना करें, ठीक है, ऐसे ही घूम रहा होगा ना राउंड राउंड, तो बेटर है थोड़ा सा स्टेबल करो, जो आपको आपके बस की है कम से कम वो तो आप अच्छे से करो, जो आपके बस की नहीं है उसके लिए हम बैठे हैं, मैं आपको गाइड करूँगी। एक बार लुसेट की बुक आ तो जाने दो, मैं तो देख लूँ उसमें क्या है, तभी तो आपको कुछ बताऊंगी ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपके भी कोई जानकार में लेबर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो आप बता सकते हो। देखो आप इस चैनल के कंटेंट पे भरोसा कर सकते हो, चाहे मैं लिमिटेड पढ़ाऊँ बट उसके अंदर कोई गलतियाँ नहीं है। कभी एकासी हो सकता है वीडियो में रिकॉर्डिंग में गलतियाँ आती है तो बच्चे मुझे नोटिस करवा देते हैं, मैं उनका कमेंट पिन कर देती हूँ। तो आप अगर वो वीडियो देखोगे और उनका कमेंट देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चन में मैम ने मिस्टेक कर दी। तो ऐसा नहीं है, गलतियाँ हर किसी से होती है, बट फिर भी बहुत ट्राई करती हूँ कि कुछ भी पंगा ना हो। और लेब असिस्टेंट की जीके से रिलेटेड भी बहुत सवाल थे कि मैम इसी लेवल की जीके आती है क्या। तो देखो आज जो पेपर है, मतलब आज जो रात को 9 बजे पेपर होने वाला है आपका, वो लेबर असिस्टेंट 2018 वाला पेपर है। एक बार वो राजस्थान जीके का क्वेश्चन पेपर जरूर देखना, आपको खुद को लगेगा हाँ ऐसी ही जीके आती है, क्योंकि वही पढ़ लेता है, वही एग्जामिनर्स होते हैं जो एग्जाम में पेपर बनाते हैं भी जीके पूछते हैं। तो अब एक और चीज़ और एक बात पूछ जान लो मेरी, वो ये कि है ना, अगर आपको लगे वाकई में वो सीरीज हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं उस सीरीज से, डेली देखते हैं वो, और जिन्होंने जो अभी जुड़ रहे हैं वो प्ले लिस्ट में जाके पुराने पेपर्स भी देख रहे हैं, तो उसमें कम से कम 70+ ही पेपर अपलोड होंगे। तो अभी उसमें 39 नंबर का पेपर है आज वाला। तो अगर किसी को पुराने पेपर देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट जाना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, RSSB बोर्ड द्वारा पूछे गए ऐसे सवाल करके आपको सारे पेपर 1 से लेके जो 39 तक मिल जाएंगे, क्योंकि 40 तो कल आने वाला है, आज कैसे मिल सकता है। तो आप लोगों को अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ देखना। और आपने देखा होगा, आप PDF के लिए बोलते हो तो मैं प्रोवाइड के लिए थोड़ा मना कर देती हूँ, वो इस वजह से क्योंकि PDF सिर्फ डाउनलोड होती है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर होती है, और या फिर आपके गैलरी में पड़ी पड़ी या डॉक्यूमेंट्स फाइल में पड़ी पड़ी सड़ रही होती है, ठीक है। कोई नहीं है जो PDF से पढ़े, थोड़ी देर पढ़ने के बाद में इरिटेट होने लग जाता है। तो मेरा मोटिव ये होता है, आप जब भी कोई भी मेरी वीडियो देखो पढ़ाई से रिलेटेड, एक खाली पेपर ब्लैंक पेपर लेके बैठा करो, उस पे उसको 2 पार्टीशन क्या करो। जैसे ये ब्लैंक पेपर है तो बीच में लाइन खींच के इधर अलग इधर अलग, इधर जो सवाल दिखे आपको इंपॉर्टेंट, एक साइड सवाल लिखोगे, एक साइड उसका आंसर लिखोगे। एज इट इज पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे कोई चीज़ पूछी है तो आप ओनली वो लिखो और उसके बाद में उसका सिर्फ एरो लगा के आंसर लिखो। इस तरह से आपके शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और खुद के नोट्स तो भाई साहब उसकी तो कोई होड़ ही नहीं है। एक एग्जाम तक आप देखोगे कि इतनी छोटे से में आपने सब कुछ अच्छे से लिख लिया, तो ये बहुत बेस्ट है। ये सब चीज़ें मैं आपको शेयर करती हूँ, आपको ऐसा लगता है कि मैम बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, तो देखो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है, हमें भी हमारे टीचर्स ने गाइड करा है, ठीक है। मैम ने भी बहुत धक्के खाए, मैम ने भी पढ़ाई की है, राइट। तो एक वो चीज़ होती है कि जो हमने सीखा है वो हम आप तक पहुँचाएं। ये चैनल बनाने का एक ही मोटिव था। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जब सब्सक्राइबर इंक्रीज होते हैं ना तो थोड़ी अच्छी सी खुशी मिलती है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।